ठीक है, तो कल हमने क्या किया था? सर लिस्ट व्यू और इंटेंट्स। लिस्ट व्यू और इंटेंट्स। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अलर्ट डायलॉग। ठीक है। सर एक डाउट उसमें इंटेंट में। हाँ हाँ। सर जो हम लोग जैसे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट तो अलग अलग हो गए हैं। अगर मान ली इम्प्लिसिट इंटेंट का सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग एक इंटेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और बाकी सारे इंटेंट एक्शंस उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू करते रहें। तो मतलब समझा नहीं मैं, कैसे? सर मान ली जैसे कि हमारा इम्प्लिसिट है जिसमें हमारे मैसेजिंग करनी है या फिर कॉलिंग करनी है हमारे हाँ फॉर हाँ एग्जाम्पल। हाँ तो हाँ हमने इंटेंट एक ही बनाया, ऑब्जेक्ट एक है, और हाँ दो हाँ बटन के ऑन क्लिक लिसनर में डिफरेंट ऑन क्लिक लिसनर में उन ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एक्शन में हम लोग असाइन कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है? हाँ, कर सकते हो। ओके सर, यही पूछना था। जैसे हाँ, कल की में हम लोगों ने अलग अलग इंटेंट्स बनाए थे, तो वही पूछना था कि एक ही ऑब्जेक्ट में अगर अलग अलग एक्शंस असाइन कर दें। हाँ, अलग अलग बना सकते हो, पर मतलब बेस्ट प्रैक्टिस यही रहेगी कि आप अलग अलग बना लो। ओके सर। ठीक है, तो आज हमको करना था अलर्ट डायलॉग सैंपल। ठीक है, अब अलर्ट डायलॉग क्या होता है? सर कोई अलर्ट मैसेज जो पॉपअप करे। जो अलर्ट डायलॉग आपके मतलब अलर्ट आता है ना स्क्रीन पे, वो मतलब एक तरह से कंफर्मेशन लेना यूजर से। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं कल वाले कोड में ही करवा देता हूँ आपको। लिस्ट व्यू वाले में ही करवा देते हैं। इसमें नहीं है। हम्म, ठीक है, ये वाला हमने एप्लीकेशन बनाया था। इसका एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन से वाले की बात कर रहा है। यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, वॉइस ब्रेक नहीं हो रही। हेलो, वॉइस ऑडिबल है? यस सर। ठीक। देखो, हमने ये एक एप्लीकेशन बनाई थी जिसमें हम नेम और रोल नंबर एंटर कर रहे थे। ठीक है, ऐड करने पे ऐड हो जा रहा था, है ना? यस सर। डेमो टू ऐड किया, ये भी ऐड हो गया। ठीक है, तो हमने ये एप्लीकेशन बनाई थी। अब इसके क्लिक पे हम क्या कर रहे थे? रिमूव कर दे रहे थे, है ना? देखो, ऑन आइटम क्लिक पे क्या लगाया हुआ हमने? रिमूव करने का कोड लिखा है कि हमारा वो आइटम डिलीट हो जाए, है ना? डिलीट हो रहा है ना? वॉइस आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी देखो, मैंने ऐड किया। अब इसके अंदर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो तुरंत ही डिलीट हो जा रहा है। क्या ये यूजर एक्सपीरियंस सही है? यूजर ने गलती से क्लिक कर दिया और वो डिलीट हो जाए? नो सर। नहीं ना। आपको यूजर से कंफर्मेशन लेना चाहिए ना कि डिलीट करना है या फिर नहीं करना, उसके बाद में डिलीट करो, है ना? हाँ सर ये डिलीट वाला कल किया था, क्योंकि सर कल जो रिकॉर्डिंग में मैंने देखा उसमें हम लोग वो असाइन कर रहे थे ना कि रोल नंबर लेके दूसरी स्क्रीन पे हम स्टूडेंट की डिटेल्स शो कर रहे थे। अच्छा, वो भी बना हुआ है। चलो, तो उस वाले पे चलते हैं फिर। मेरे को याद नहीं है कि मैंने कौन से नाम से बनाया था प्रोजेक्ट वाला। इंटेंट के नाम से ही होगा फिर। कस्टमाइज इंटेंट के नाम से सर, इंटेंट, सिर्फ इंटेंट। अच्छा, इंटेंट। ये जा रहा है, ये जा रहा है, हाँ ये वाला है। ठीक है, इसको एक बार अंदर कर देता हूँ आपको। चलो, ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया, ईमेल डाल दिया, फोन डाल दिया, रोल डाल दिया, ऐड किया। ठीक है, ऐड हो गया।
अब क्लिक करने पे Yes, sir. अगले पेज पे लेके जा रहे थे डेटा सारा, है ना। Yes, sir. अब मेरे को यूजर को देना है एक डिलीट का फंक्शनैलिटी। क्लिक पे तो हम अगले पेज पे जा रहे हैं, ये तो फंक्शनैलिटी सही है। व्हाट्सएप के आप चैट पे क्लिक करते हो तो चैट खो देता है ना वो, Yes, sir. कुछ कुछ वैसे ही फंक्शनैलिटी हमारा भी है, हम जिस भी आइटम पर क्लिक कर रहे हैं उसका डिटेल खोल दे रहे हैं, है ना। Yes, sir. अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये डिलीट का फंक्शनैलिटी भी मैं ऐड करूँ, ठीक है। तो एक ऑप्शन क्या है मेरे पास, अगर मैं बोल दूं यूजर जब इस पे लॉन्ग प्रेस करके रखे तब उसके पास डिलीट करने का ऑप्शन आ जाए, ये ठीक रहेगा। हाँ सर, एक तरीके से ठीक रहेगा ये भी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, बाइंडिंग डॉट, ठीक है, एलवी नेम्स, मतलब मेरे लिस्ट व्यू पे। अब मेरे को क्या करना है, अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, ऑन आइटम क्लिक लिस्नर, मतलब आइटम पे जब भी क्लिक होएगा तो आपको एक्शन परफॉर्म करवाना है। अब आप क्या चाहते हो, जब आइटम पे लॉन्ग क्लिक हो तब कोई एक्शन हो, तो हम क्या यूज करेंगे, सेट ऑन लॉन्ग आइटम क्लिक लिस्नर, ठीक है, ये वाला सेट ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिस्नर, ठीक है। ये आपका Yes. तब ट्रिगर होएगा जब आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, ठीक है। न्यू और फिर कैप कर लो। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, डिलीट करने का कोड लिखना था, डिलीट कर कैसे करेंगे, नेम्स में से हम रिमूव कर देंगे पोजीशन, रिमूव पोजीशन, और क्या बोल देंगे, अडेप्टर को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है, और इसको रिटर्न ट्रू कर देते हैं। अब देखो ऐड हो गया। अब मैं इस पे लॉन्ग प्रेस करके रख रहा हूँ, रिमूव हो गया, Yes, sir. पर यूजर एक्सपीरियंस बेकार है, ये बिना कंफर्मेशन के डिलीट कर दिया, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम क्या चाहते हैं, जब हमारे आइटम पे लॉन्ग प्रेस हो तब एक डायलॉग आ जाए, अलर्ट डायलॉग आ जाए कंफर्मेशन लेने के लिए। क्लियर है। Yes, sir. तो अब हम क्या करेंगे, इस कोड को फिलहाल के लिए हटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हमारा एक अलर्ट डायलॉग हमको शो हो स्क्रीन पे। तो अलर्ट डायलॉग बनाने के 3 स्टेप हैं, देखिए कौन कौन से। पहला स्टेप है आपका स्टेप 1, क्रिएट बिल्डर। अब आपको कोई चीज बनानी होती है तो आप बिल्डर की हेल्प लेते हो, जैसे आपको बिल्डिंग बनानी है तब आप बिल्डर का हेल्प लोगे ना। आपको कोई भी चीज बनानी हो तो उसका कोई ना कोई तो बिल्डर होता होगा ना, जो वो चीज बनाता है। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे हमको अलर्ट डायलॉग बनाना है, तो हम अलर्ट डायलॉग का बिल्डर यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा, हम वो बिल्डर को बनाएंगे। क्लियर है। अब देखो बिल्डर कैसे बनाएंगे, अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं बिल्डर इक्वल्स टू न्यू अलर्ट डायलॉग बिल्डर। इसमें करंट क्लास रेफरेंस पास कर दो, करंट क्लास क्या है हमारी, मेन एक्टिविटी डॉट डेट। कितनी चीज आई, ये हमारा क्या बना है, बिल्डर बन गया है, ठीक है, बिल्डर बन गया। Yes, sir. अब बिल्डर को हम बाकी चीज बता सकते हैं कि हमको टाइटल क्या रखना है, मैसेज क्या रखना है ना। तो स्टेप 2 क्या रहेगा हमारा, सेट टाइटल एंड मैसेज। तो बिल्डर से हम क्या बोल सकते हैं, बिल्डर डॉट सेट टाइटल, टाइटल के अंदर डालते हैं कंफर्म डिलीट, ठीक है। और मैसेज भी डाल सकते हैं, बिल्डर डॉट सेट मैसेज, डू यू विश टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, ठीक है। टाइटल और मैसेज सेट हो गया। इसके बाद में आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 क्या रहेगा, उसको बटन देने पड़ेंगे ना, यस नो कैंसिल ना। Yes, sir. तो यहाँ पे हमारे पास अलर्ट डायलॉग में 3 बटन होते हैं, कौन कौन से, So, yes, no और cross. यस नो और कैंसिल या फिर क्लोज, ठीक है। तो इन बटन का नाम है पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, Okay, sir. ठीक है। तो मैंने बिल्डर से बोला बिल्डर डॉट सेट पॉजिटिव बटन, पॉजिटिव बटन है मेरा यस, यहाँ मेरे को डिलीट करना है,
ठीक है, कॉमा, अब उस पे उसके क्लिक पे क्या करना है वो आप पास करोगे। क्लिक के लिए आप क्या यूज करते थे? क्या सर? बटन के क्लिक पे कोई एक्शन करवाना है तो आप क्या यूज करते थे? ऑन क्लिक लिसनर। ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पे आपने टेक्स्ट बता दिया कि मेरे को यस टेक्स्ट दिखाना है, और यहाँ पे आप बता दोगे कि आपको उसके क्लिक पे क्या करना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑन क्लिक लिसनर है, यस सर। ये रहा। तो ये इसके अंदर हम कोड लिख लेंगे कि हमको क्या करना है, स्पेसिफाई एक्शन। ठीक है, पॉजिटिव बटन सेट कर लिया, हमारा पॉजिटिव बटन आएगा यस के नाम से, और उसके क्लिक पे हमने एक एक्शन करने के लिए कोड यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, दूसरा क्या था हमारे पास? बिल्डर डॉट सेट नेगेटिव बटन भी होता है ना, उसको यस हम सर। देते हैं। क्या उसके क्लिक पे कोई एक्शन करवाना है हमें? नो। नहीं ना। तो इस पे ऑन क्लिक लिसनर हम पास कर देंगे नल, कि हमको कोई एक्शन नहीं करवाना। ठीक है, अगर करवाना होता तो क्या करते? न्यू और फिर ऑन क्लिक लिसनर। ऑन क्लिक लिसनर लगा देते। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरा बटन क्या था हमारा? पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, आखिरी कौन सा न्यूट्रल। था? सेट न्यूट्रल। तो न्यूट्रल बटन हमने सेट कर दिया कैंसल। क्या इसके क्लिक पे कुछ करवाना है? सर वो अलर्ट बॉक्स डिलीट करवाना है। तो वो तो अपने आप ही हो जाएगा, उसके अलावा कुछ करवाना है तो इसमें भी कुछ नहीं करवाना होगा। तो इसमें भी नल दे देते हैं। बटन सेट हो गए, यस सर। बटन भी बता दिया हमने। ये है तो हमारा था स्टेप 3, स्पेसिफाई बटन्स। जो भी आपको यूज करना है आप कर सकते हो। अगर मैं इसमें नो वाला नहीं चाहता ऑप्शन, सिर्फ येस और कैंसिल का रहे, तो मैंने सिर्फ येस और कैंसिल का कर दिया है। ठीक है, मतलब जो भी आप चाहो सिर्फ वही बटन आपका विजिबल होगा, ऐसा भी है। ठीक है, तीसरा स्टेप क्लियर है, इसमें आप बटन स्पेसिफाई करोगे। ठीक है, स्टेप 4 क्या है आपका? स्पेसिफाई अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि बिल्डर डॉट। यहाँ पे हमारे पास और भी क्या प्रॉपर्टीज हैं देखो, एक तो है सेट व्यू। ठीक है, और क्या है? सेट आइकन, है ना, और क्या है? सेट ऑन कैंसल लिसनर, सेट ऑन डिसमिस लिसनर, है ना। तो काफी सारे आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं एक यूज करना चाहता हूँ, सेट कैंसिलेबल। इसको मैंने बोल दिया फॉल्स, कि मतलब मेरा ये डायलॉग कैंसिल ना हो पाए अपने आप, यूजर इसको कैंसिल ना कर पाए। कुछ सिनेरियोज में आपको फोर्स चाहिए होता है ना, कि यूजर आपका कोई ना एक सिलेक्शन करे ही करे, तो उस केस में आप सेट कैंसिलेबल इसको फॉल्स कर दोगे। ठीक है, तो उससे आपका यूजर जो है वो अलर्ट डायलॉग को डिसमिस नहीं कर पाएगा। ये हमने एक एग्जांपल लिया है अदर प्रॉपर्टीज का। ठीक है, स्टेप 4 क्लियर है। स्टेप 5 क्या है? सेट नहीं, क्रिएट एंड शो। क्रिएट एंड शो। ठीक है, सब कुछ हमने कर लिया है। अब क्या बोलेंगे बिल्डर से? बिल्डर से बोलेंगे कि बना दो इसे। तो उसने क्या बना दिया? अलर्ट डायलॉग बना दिया। तो अलर्ट डायलॉग को स्टोर कर लेते हैं, ऊपर एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं, अलर्ट डायलॉग, डायलॉग, और डायलॉग में स्टोर कर लेते हैं अपना जो बिल्डर ने क्रिएट किया है। तो डायलॉग इक्वल्स टू बिल्डर डॉट क्रिएट। कितनी चीज क्लियर है? यस सर। बिल्डर ने हमारा डायलॉग क्रिएट कर दिया है। अब मेरे को डायलॉग को शो करना है, तो मैं क्या करूंगा? डायलॉग डॉट शो। ठीक है, क्लियर है। ओके सर। इसको रन करके देखो क्या आएगा आपको आउटपुट। ऐड किया, ठीक है, लॉन्ग प्रेस लगाया हुआ ना मैंने, देखो, सेट ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिसनर। ठीक है, यस लॉन्ग सर। क्लिक करते हैं, लॉन्ग क्लिक किया, आगे आपके पास अलर्ट डायलॉग, टाइटल आ रहा है सही, यस सर। ये भी सही आ रहा है। आपने यस, नो और कैंसिल किया था, मतलब इससे क्या पता चल रहा है? यहाँ पे जो आपका सबसे राइट में बटन है वो आपका कौन सा बटन है? पॉजिटिव। उसके लेफ्ट में नेगेटिव, नेगेटिव। और यहाँ पे आपका न्यूट्रल।
ठीक है। यस सर। तो अब देखो कैंसिल के क्लिक पे तो मैंने कुछ नहीं लगाया था, नल लगाया हुआ है, मतलब मेरे को कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना। सेम मेरा नो के केस में है, नो में मैं कुछ नहीं करवा रहा हूँ, है ना। पर अगर इसको मैं यस करूंगा तो क्या होएगा? सर वो डिलीट हो जाएगा रिकॉर्ड। नहीं, डिलीट नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे कोड नहीं लिखा डिलीट करने का, ऑन क्लिक अभी मैंने खाली छोड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अपना एक्शन स्पेसिफाई कर लेते हैं। एक्शन क्या था हमारा? डिलीट करने का। तो नेम्स डॉट रिमूव पोजीशन, ठीक है, और अडेप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज। अब हमने अपना लॉजिक भी लिख दिया कि बटन के क्लिक पे क्या करना है, यस के बटन पे क्या करना है। ऐड किया, देखो यस करूंगा तो क्या हो रहा है, हो गया डिलीट। यस सर। ये आपका अलर्ट डायलॉग था। किसी को कोई डाउट इसमें? सर ये बिल्डर डॉट सेट कैंसिलेबल एक बार बता दी क्यों किया? अच्छा, सेट कैंसिलेबल देखो क्या है, इसको मैंने डाला, रोल नंबर 3 डाल दिया, ऐड करा, ठीक है। अब मैंने, ये आ गया मेरा अलर्ट डायलॉग आ गया। यस सर। देखो अब मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, ऊपर की साइड में नहीं जा रहा, नीचे की साइड में कर रहा हूँ नहीं जा रहा, बैक प्रेस कर रहा हूँ नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, अच्छा यस मतलब सर। मैं इसको कैंसिल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके अगर सर। मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो मेरे को तीनों में से कोई ना कोई एक आंसर देना ही पड़ेगा इससे, यस नो कैंसिल, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर ये ट्रू रहेगा तो क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू ही रहता है। देखो अगर ये ट्रू रहेगा, ऐड किया, लॉन्ग प्रेस किया, अलर्ट डायलॉग आ गया। देखो मैंने बाहर क्लिक किया, गायब, नीचे क्लिक किया तब भी गायब, बैक प्रेस किया तब भी गायब। ठीक है, तो मतलब यूजर इसको कैंसिल कर पा रहा है अलर्ट डायलॉग को। ओके सर। तो उससे बचने के लिए आप लोग सेट कैंसिलेबल यूज कर सकते हैं। तो सर अगर सेट कैंसिलेबल की वैल्यू फॉल्स होगी तो बैक बटन से कैंसिल नहीं होगा? हाँ, इससे बैक बटन पे कैंसिल नहीं हो पाएगा। ठीक सर। फॉल्स में देखो कैंसिल हो पा रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, बैक प्रेस कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, ठीक है। यस सर। वहीं अगर मैं इसको ट्रू कर दूं, ट्रू कर दिया है, तो देखो अब हो जा रहा है, बैक प्रेस पे भी हो जा रहा है। यस। अब आप चाहते हो कि अगर आपका ये डायलॉग डिसमिस हो तब कोई एक्शन करवाना है आपको, तो आप कैसे करोगे, डायलॉग डॉट सेट ऑन कैंसिल लिसनर है कि यूजर ने अगर कैंसिल कर दिया तो क्या करना है, डिसमिस लिसनर है मतलब कि डिसमिस हुआ है तब क्या करना है, ठीक है। कैंसिल और डिसमिस में क्या फर्क है? सर कैंसिल तो हम लोग वो वाला न्यूट्रल बटन से करेंगे और डिसमिस मतलब जो अभी हम लोगों ने कैंसिलेबल ट्रू अगर कर देते वो होगा। नहीं 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 नहीं, कैंसिल वाला बाहर प्रेस करने पे कैंसिल हो जाता है। और सर डिसमिस चलो वाला? करके देखते हैं, एक बार करके देखते हैं, चलो। इसके अंदर मैं एक टोस्ट डाल देता हूँ, टोस्ट कैंसल्ड, ठीक है। और एक मैं इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, डॉट सेट ऑन डिसमिस लिसनर, टोस्ट डिसमिस्ड। देखो अब मैंने बाहर क्लिक किया, कुछ भी कॉल नहीं हुआ। अगर मैंने कैंसिल क्लिक किया, ऐसा क्यों हो रहा है, रुको, इसको रन करना पड़ेगा, या तो रन किया मैंने इसको, ठीक है। अच्छा, ये आपका कोड आएगा असाइन करने के बाद में, नल पॉइंटर से वो क्रैश हो गया था क्योंकि हमने इनिशियलाइज बाद में किया था, पहले हम यूज कर रहे थे। आते हैं यहाँ पे, रोल नंबर 4 ऐड किया, ठीक है। अब क्या करना है, बाहर क्लिक किया मैंने, क्या हुआ है, कैंसिल कैंसिल होकर फिर डिसमिस कैंसिल्ड हुआ, हुआ है। कैंसिल होकर डिसमिस हो गया है, यस। ठीक है। अब
अगर मैं सिर्फ कैंसिल पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हुआ है? डिसमिस। dismissed डिसमिस हुआ है। नो किया है तब भी डिसमिस हुआ है। यस किया है तब भी डिसमिस हुआ है। ठीक है, डिसमिस एक्शन परफॉर्म करने पे होता है। ठीक है, और आपका कैंसिल बिना कोई एक्शन, मतलब मैं बैक प्रेस कर रहा हूँ या फिर बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा कैंसिल होता है। देखो बाहर प्रेस किया मैंने तो कैंसिल हो गया ये, और कैंसिल होने के बाद में डिसमिस कॉल कर रहा है। ठीक है, सर तो कैंसिल होने के बाद कौन सा एक्शन वहाँ पे परफॉर्म हो रहा है जो डिसमिस कॉल हो रहा क्या? है? जैसे अभी यहाँ पे जब हम लोग कैंसिल कर रहे हैं तो वो कैंसिल और डिसमिस दोनों एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, मतलब टोस्ट आ रहा है। हाँ तो हाँ, हमने तो उसको सीधे कैंसिल कर देना, उसके बाद तो एक्शन तो कोई परफॉर्म हुआ नहीं जो डिसमिस आ रहा है, तो वो डिसमिस क्यों आ रहा है उसके बाद? एक्चुअली अभी ना इसमें हम एक चीज करने वाले हैं, डायलॉग डॉट डिसमिस करने वाले हैं ये। ठीक है, जब ये चीज करेंगे तब समझ में आएगा। अभी हम कस्टमाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो तब ये चीज आएगी आपको। ओके सर। हाँ, इतनी चीज क्लियर है फिलहाल? तो मतलब इसके पास यस। काफी सारी प्रॉपर्टीज है वैसे। डायलॉग डॉट, आप देखोगे तो आइकन भी सेट कर सकते हो आप इसका। सेट आइकन भी है। आर डॉट ड्रॉएबल डॉट आईसी लॉन्चर फोरग्राउंड ही डालते हैं फिलहाल। रन करते हैं। आइकन आ रहा है। यस सर। तो ये आपका मतलब आप लोग प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर कर सकते हो। जो मेन यूज होता है वो तो यही है आपका, टाइटल, मैसेज, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल बटन, और कैंसिलेबल, और कैंसिल और डिसमिस लिस्टनर। कैंसिल भी थोड़ा कम ही यूज होता है, डिसमिस वाला ज्यादा होता है, क्योंकि डिसमिस वाला आप देखोगे तो हर केस में कॉल हो जाता है ना। यस सर। हाँ, तो इसमें से भी मैक्सिमम हम लोग डिसमिस ही यूज करते हैं। कैंसिल वाले की उतनी नीड पड़ती नहीं है हमें। ठीक है, अब क्या करते हैं, तुम लोगों की क्लास में जल्दी हो जाता है। चलो अब करते हैं। देखो एलआई डायलॉग अभी ऐसा आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इसका लेआउट थोड़ा चेंज कर दूं मैं, तो हो सकता है। अगर मैं चाहता हूँ कंफर्म डिलीट जो है वो मेरा अंडरलाइन में आए, कर सकता हूँ। सर बिल्डर को कस्टमाइज कर देंगे। बिल्डर को कस्टमाइज कर सकते हैं, पर फिर आप ना, आपको अपना खुद का लेआउट बनाना पड़ेगा। तो वही हम कस्टमाइजेशन करने वाले हैं अब हम क्या बोलेंगे, बिल्डर से सेट टाइटल वगैरह नहीं बोलेंगे, और सेट पॉजिटिव नेगेटिव बटन भी नहीं बोलेंगे हम। अब देखो हम क्या करेंगे। इतनी चीज हटा दी मैंने, क्या बोला कि टाइटल, मैसेज, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव, ये सारी चीजें हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो। अब हम क्या करेंगे, खुद का लेआउट बना के अलर्ट डायलॉग पे शो करेंगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यस सर। देखो, नहीं सर नहीं आया? नहीं देखो मैं बोल रहा हूँ, अच्छा एक काम करते हैं। अच्छा, इसी में कस्टमाइजेशन करना चाहोगे या फिर मेन्यू पढ़ाऊँ? दोनों ऑप्शन है हमारे पास, क्या सर प्रेफर करोगे? मतलब इसी में कस्टमाइजेशन या फिर मेन्यू मतलब अलर्ट डायलॉग में कस्टमाइजेशन। अभी आपका ये आ रहा है ना, फिक्स आ रहा है ना, आपके पास तीन ही बटन है। अगर मैं यस चाहता सर हूँ कि मेरे पास चार बटन आए, क्या ये कर सकते हो आप? हाँ सर अपना खुद का आप डिजाइन कर सकते हैं उसमें जो क्या हाँ सर कर सकते हैं बिल्डर के थ्रू, मतलब बिना कुछ एक्स्ट्रा करे? ये नहीं मालूम सर बिल्डर में सर आपके पास सिर्फ तीन ही बटन होते हैं। सर खुद पूरा लेआउट कस्टमाइज करना पड़ेगा। पूरा लेआउट हमको खुद बनाना पड़ेगा, तो उसी की बात कर रहा हूँ कि वो पढ़ाऊँ पहले या फिर मेन्यूज पढ़ाऊँ। मेन्यूज जो हमारे यहाँ पे मेन्यू आता है ना वो, या फिर आप इस पे बटन पे लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो मेन्यू खुल के आता है ना। यस सर सर तो मेन्यूज पढ़ाइए मेन्यूज, चलो मतलब मैं तो मेन्यूज बोलूंगा सर बाकी सबसे यूज कीजिए बाकी लोग भी बता दो क्या पढ़ना है। सर मेन्यूज कस्टमाइजेशन भी पढ़। करेंगे हम लोग, पर मेरा मतलब करने का ये मतलब है, देखो जब मैं कस्टमाइजेशन पढ़ाऊंगा ना,
तो हम क्या करेंगे, ये जो कई बार आपने देखा होगा ना, यहाँ पे आपका बॉटम राइट में एक बटन आता है प्लस का, यस उस पे आप क्लिक यस सर, करते हो, उसके बाद में एक पॉपअप आता है जहाँ पे आपसे वो डिटेल्स वगैरह लेता यस है ना। यस सर तो यस मेरा मतलब कस्टमाइजेशन में मैं वही करवाऊंगा कि पॉपअप के ऊपर हम लोग अपनी डिटेल्स एंटर करवाएंगे। तो अगर पहले मैं मेन्यू पढ़ा देता, तो हम एक यहाँ पे मेन्यू बनाते और वहाँ पे एक ऑप्शन देते ऐड का। तो जब भी मेन्यू पे जाके यूजर ऐड करता तो हमारा पॉपअप आ जाता, और फिर उसके बाद में हम अपना कस्टमाइजेशन करके उसमें ऐड करवाते हैं। यस सर, तो फिर मेन्यू बढ़ा लेंगे सर। ठीक है, तो चलो पहले मेन्यू करते हैं, इसी एप्लीकेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो अब आप लोग मेन्यू बनाओगे। देखो ड्रॉएबल में हमारा क्या रहता है, सर ड्रॉएबल में जो इमेजेस होती हैं इमेजेस। लेआउट में क्या रहता है, सर, सर हमारे एक्सएमएल ऐप का का लेआउट, होता है, उसका लेआउट। XML फाइल। लेआउट्स रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास मेन्यू जो रहते हैं वो किस में रहते हैं, मेन्यू फोल्डर में। ठीक है, यस सर अब मेन्यू भी आपके 3 तरीके के होते हैं। देखो शायद पीपीटी होगी मेरे पास उसकी। नहीं, मेन्यू की पीपीटी नहीं है, कोई नहीं, फिर हम गूगल से ही कर लेंगे। चलो, ये एक्चुअली मेरे को पसंद नहीं है वेबसाइट। ये भी अच्छा है, ट्यूटलियन अच्छा है। चलो, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, मेन्यूज क्या होते हैं आपके, ये बताइए पहले। सर, जिसमें मल्टीपल चॉइसेस मिलती हैं, अलग मल्टीपल अलग चॉइसेस, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं अलग आपको। अलग ठीक है, तरह से मॉडिफाई या तो कुछ भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एंड्रॉइड में 3 तरीके के मेन्यू होते हैं। ऑप्शन मेन्यू, ठीक है, दूसरा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, और एक पॉपअप मेन्यू। ठीक है, ऑप्शन मेन्यू क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा एप्लीकेशन के यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स आते हैं, है ना। यस सर। यस सर वो आपका ऑप्शन मेन्यू होता है। ठीक है, यस सर। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होता है, नाम से क्या पता चल रहा है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। सर हमारी ऐप में जो जो चीजें यूज हुई हैं वो डिस्प्ले कराना। उनके किसी किसी चीज के रेफरेंस में, है ना। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मतलब किसी चीज के रेफरेंस में, किसी चीज का हम कॉन्टेक्स्ट बताएंगे उसमें। जैसे कि ये देखो एग्जांपल, मैंने बोला बटन के कॉन्टेक्स्ट में। देखो बटन पे हम लॉन्ग प्रेस करें तो आ रहा है मेन्यू। यस सर। यस सर यस तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। लास्ट हमारा क्या है, पॉपअप मेन्यू। पॉपअप मेन्यू की देखो कैसा है, दोनों में बस डिफरेंस ये है, क्या है, ये एक ओवरफ्लो ओवरफ्लो स्टाइल में आता है, और ये आपका देखो कैसे स्टाइल में आ रहा है, किस स्टाइल में आ रहा है ये। सर, सेम ही जब तो है आप, दोनों। नहीं सेम नहीं है, सेम नहीं है। जैसे आप विंडोज में राइट क्लिक करते हो, देखो, यस सर अब जो मेन्यू आती है वैसे है। ये देखो राइट क्लिक मैंने किया है, तो ये आपका कौन सा मेन्यू है, ये वो है ऑप्शन मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, सॉरी सर। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, और ये जो है आपका कौन सा, पॉपअप वाला। पॉपअप देखो आपका जो आ रहा है वो जस्ट नीचे आ जा रहा है एकदम ओवरफ्लो के स्टाइल में, जैसे आप स्पिनर में आता है ना आपका, यस सर। ये वैसे आ रहा है। ठीक है, बस यही फर्क है दोनों में, दोनों की कोडिंग में भी कोई फर्क नहीं है, कोडिंग भी लगभग दोनों की सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन मेन्यू करेंगे क्योंकि वो हमारा सबसे बेस्ट मेन्यू होता है, सबसे ज्यादा हम ऑप्शन मेन्यू ही यूज करते हैं। ठीक है, तो आते हैं ऑप्शन मेन्यू पे। तो अब इधर आओ, आपको मेन्यू बनाना है, तो आप क्या करोगे, पहले अपनी मेन्यू को डिफाइन करोगे। ठीक है, राइट क्लिक करो, न्यू,
एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल, ठीक है। मेन्यू भी तो आपका एक रिसोर्स ही है, जैसे आपका लेआउट एक Yes. रिसोर्स है ना, रिसोर्सेज के अंदर आता है लेआउट। मेन्यू भी आपका एक्सएमएल फाइल है, वो भी रिसोर्सेज के अंदर ही आता है। तो मैंने क्या किया, रिसोर्सेज पे राइट क्लिक किया, न्यू किया और एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल। यहाँ पे हमारे पास अंदर में ऑप्शन है कि किस टाइप का चाहिए आपको। देखो रिसोर्स टाइप आ रहा है, आपको ड्रॉएबल चाहिए, फॉन्ट चाहिए, लेआउट चाहिए, मेन्यू चाहिए, नेविगेशन चाहिए, ट्रांजिशन चाहिए, वैल्यू चाहिए, एक्सएमएल चाहिए। फिलहाल आपको कौन सा चाहिए? Menu. तो मैंने मेन्यू सेलेक्ट कर लिया, मैंने इसको नेम दे दिया मेन मेन्यू, ठीक है। देखो मेन्यू फोल्डर बन गया हमारा अपने आप ही, मेन्यू फोल्डर के अंदर हमारा मेन मेन्यू बन गया। क्लियर है? यस सर। अब देखो ये हमारा मेन्यू है, इसके अंदर हम अपना क्या स्पेसिफाई करेंगे, आइटम। इसमें हम अपने आइटम्स बताएंगे, ठीक है। जैसे कि पहला आइटम मैं क्या दे रहा हूं, टाइटल एड स्टूडेंट, ठीक है। देखो आ गया, एक आ गया। यस सर। अच्छा इस मेन्यू आइटम को आईडी भी दे दो, क्योंकि हम जावा में यूज करेंगे इस मेन्यू को, क्योंकि इसके क्लिक पे कुछ एक्शन करवाना है ना हमें, तो जावा में कोड लगेगा इसका। तो जावा में इस्तेमाल करने के लिए इसको क्या देनी पड़ेगी, एक आईडी देनी पड़ेगी ना। Yes, तो sir. मैं इसको देता हूँ मेन्यू एड स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास और भी ऑप्शन है, और भी ऑप्शन क्या दे सकते हो आप, लॉग आउट दे सकते हो। एक मिनट रुकिएगा, शिट 4:30। एक मिनट रुको बस। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हमने दूसरा ऑप्शन दिया है लॉग आउट का, तो मेन्यू, इसका आईडी दूसरी देते हैं लॉग आउट। क्लियर है? Yes. देखो दो आइटम आ गए, है ना। यस सर। इतनी चीज क्लियर है, जितने आप आइटम इसमें दोगे उतने आइटम्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इतनी चीज क्लियर है? ये Yes, आपका sir. बन गया लेआउट, ये आपका बन गया मेन्यू, ठीक है। अब क्या करना है, मेन एक्टिविटी में कुछ तो कोड लिखना पड़ेगा, है ना। Yes, sir. अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको अगर लेआउट को, लेआउट आपका एक्सएमएल है ना, लेआउट को जावा में यूज करना था तो आप कैसे करते थे? कैसे करते थे? कोई बता सकता है? सर लेआउट को जावा में करना होता तो कुछ तो यूज करते थे ना हम, लेआउट को, एक्सएमएल को आपको जावा में यूज करना था, मैंने बताया था। इन्फ्लेटर। इन्फ्लेटर, ठीक है। तो लेआउट को करना था, हम क्या यूज कर रहे थे, लेआउट इन्फ्लेटर, है ना। अब किसको कन्वर्ट करना है हमको, मेन्यू को, तो क्या यूज करेंगे, मेन्यू इन्फ्लेटर। New मेन्यू inflator. इन्फ्लेटर। अब यहाँ पे हमारे पास देखो एक फंक्शन है, कौन सा, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, दिख रहा है सबसे ऊपर। Yes, sir. यस सर। देखो ये आपका ऑप्शन मेन्यू क्रिएट करता है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मेन्यू इन्फ्लेटर लेके गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, ठीक है। ये मेरे से क्या मांग रहा है, एक तो मेन्यू रिसोर्स मांग रहा है, मेरा रिसोर्स कौन सा है, आर डॉट मेन्यू डॉट मेन मेन्यू, यही बनाया था ना मैंने, यस सर। Yes, sir. कॉमा, ये मांग रहा है मेन्यू कि किस में इन्फ्लेट करना है, तो वो मेन्यू आपको ये खुद ही दे दे रहा है। क्लियर है? यस सर। बस आपको इतनी सी चीज करनी थी, मतलब आपको सिर्फ अपना मेन्यू फाइल बनाना था और मेन एक्टिविटी में जाके
ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू में इसको इन्फ्लेट करवा देना था। अब देखो रन करूंगा, आउटपुट चेक करो, देखो 3 डॉट्स आ गए। यस सर। क्या क्या ऑप्शन आ रहा है? ऐड स्टूडेंट लॉग आउट, है ना? इतनी चीज क्लियर है? मजा आ रहा है इसमें? यस सर। यस सर। अब देखो ऐड पे मैंने क्लिक किया, कुछ हुआ? नो सर। नहीं सर। नहीं हुआ, मतलब इस पे हमको लिस्टनर लगाना पड़ेगा, है ना? यस सर। तो देखो जैसे हमारे पास ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू था, कि जब भी क्रिएट करना हो तो हम ये यूज कर रहे थे, ऐसे ही हमारे पास एक फंक्शन है, कौन सा? ऑन ऑप्शन मेन्यू आइटम सेलेक्टेड। देखो ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड, ठीक है? यस सर। यस इसमें देखो हमारे पास क्या आ गया, मेन्यू आइटम आ गया, कि कौन से मेन्यू आइटम पे क्लिक हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इफ एल्स लगा लूं, इफ आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, आईडी दिया हुआ था ना हमने सबको, यस सर। तो यस सर। आर डॉट आई डी डॉट मेन्यू ऐड स्टूडेंट। ऐड स्टूडेंट। तो इस केस में क्या करना था हमें? स्टूडेंट को ऐड कर देना। डायलॉग, है ना? यस। एल्स के केस में क्या करना है? टोस्ट करवा देते हैं, चलो। एल्स का केस में क्या है? टोस्ट लॉग आउट। यहाँ पे एक्चुअली कंडीशन लगनी चाहिए आइडली, तो कंडीशन लगा ही लेते हैं। अगर वो मेन्यू लॉग आउट है तो उस केस में हम दिखा देंगे ये। क्लियर है? यस सर। अब शो डायलॉग के लिए क्या कर रहे थे? ऊपर कोड लिखा हुआ है हमने, कहाँ लिखा हुआ था? ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक के अंदर लिखा था। चलो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ये रहा ना, इसको कर लो कॉपी, मतलब कट कर लिया मैंने यहाँ से। एक अलग से फंक्शन बना लूं, फंक्शन में कंफ्यूज तो नहीं हो गए? नहीं सर। नो सर। ठीक है, तो चलो वॉइड शो डायलॉग, ठीक है? क्लियर है? मैंने एक फंक्शन में डाल दिया कोड, तो मैं यहाँ पे क्या कॉल कर दूंगा? शो डायलॉग। क्लियर है? यस सर। अब देखो मैंने रन किया, ये किया ऐड स्टूडेंट, क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा है, हुआ मतलब वो तो हुआ है, स्क्रीन डार्क हो गई है बस। स्क्रीन डार्क तो हुई है, मतलब आपका ये तो शो हुआ है, अलर्ट डायलॉग शो तो हुआ है, पर कुछ विजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि यस। कैंसल्ड दे आ रहा है ना, यस। यस सर। कुछ में आ रहा है ना, मतलब वो तो शो हुआ है, पर कुछ और दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अच्छा, यहाँ का कोड मैंने बीच का हटा दिया था, यहाँ पे जो हमने सेट टाइटल वगैरह किया था वो सब हटा दिया ना, यस सर। तो फिर से कर लेते हैं, बिल्डर डॉट सेट टाइटल ऐड स्टूडेंट। अभी चलो मैं एक ही मतलब बस टाइटल कर दे रहा हूँ ताकि विजिबल हो जाए, ठीक है? अब देखो ऐड स्टूडेंट किया, आ गया हमारा यस सर। डायलॉग आ रहा है ना? यस सर। तो ऑप्शन मेन्यू यूज करना आ गया। क्या क्या यूज करते हैं उसमें? ऑन क्रिएट यूज करते हैं, ऑन क्रिएट के अंदर आप क्या करोगे? मेन्यू इन्फ्लेटर को यूज करके इन्फ्लेटर को यूज क्रिएट करते कर लोगे जो भी आपका मेन्यू रिसोर्स है, ठीक है? आपके पास मल्टीपल मेन्यूज हो सकते हैं, हैं। यस मतलब सर। एक पेज पे मैं कोई सा और मेन्यू दिखा रहा हूँ, दूसरे पेज पे कोई और सा मेन्यू दिखा रहा हूँ, है ना? यस सर। काफी सारे आपके मेन्यू रिसोर्सेज होंगे, आपको कौन सा वाला यूज करना है वो आप इसमें डाल दोगे, ठीक है? यस सर। कॉमा मेन्यू, मेन्यू आपको यहाँ से मिल ही जा रहा है। फिर जब आपका कोई सा भी मेन्यू आइटम सेलेक्ट होगा तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड। उसके अंदर चेक कर लो कि कौन से कौन से उस पर क्लिक हुआ है आइटम पे, उसके हिसाब से एक्शन परफॉर्म करवा दो। जैसे कि लॉग आउट किया है मैंने, लॉग आउट आ रहा यस सर। है ना? यस सर। चलो अब ये चीज देखी होगी, यूट्यूब में शायद होता है ऐसा, कुछ कुछ ऐप में नहीं, बाकी कॉमन हो चुका है अब ये। आप देखते हो कि यहाँ पे यूपर के साइड में ही आइकन्स आते हैं, कुछ कुछ आइकन्स आते हैं, जैसे कि एक क्रोमकास्ट का एग्जांपल है, क्रोमकास्ट आता है, यस सर। यूट्यूब में आता है। यूट्यूब में भी आता है और भी एप्लीकेशन में आता है, मतलब यहाँ पे कुछ कुछ रहते हैं, सर्च का आइकन रहता है यहाँ पे, यस सर। यस सर। है ना? सर्च का, नोटिफिकेशन का। जस्ट सेटिंग इट अप, ठीक है? वो लोग सेटअप कर रहे हैं, तब तक हम अपना क्लास करेंगे। तो उसके लिए क्या यूज होता होगा? देखो मेन्यू में मैंने बोल दिया ऐड स्टूडेंट, ठीक है?
मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, शो एज एक्शन, ठीक है। मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, ऑलवेज, ऑलवेज कर दूंगा तो क्या होगा, देखो एड स्टूडेंट मेरा यहाँ पे चला गया, रन करके देखो यस आउटपुट, सर, देखो एड स्टूडेंट मेरा यहाँ पे आ गया, और यस सर, मेन्यू के अंदर क्या रह गया, सिर्फ लॉग आउट। लॉग आउट। आइकन भी दे सकते हो, क्योंकि आइकन भी आते हैं ना एप्लीकेशन में, तो आइकन आते हैं। आइकन यस देखो सर, मैं इसको देता हूँ फोरग्राउंड वाला, फोरग्राउंड, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, आइकन आ रहा है ना। यस अगर सर, यहाँ पे मैं सर्च का आइकन दे दूं या सर्च फिर का ऑप्शन, ब्रॉडकास्ट आइकन दे दूं, तो सेम फंक्शनलिटी होगी हमारे ऐप की भी। फंक्शनैलिटी सेम होगी। यस हाँ, तो ये आप कैसे करते हो, शो एज एक्शन से, ठीक है। और क्या ऑप्शन है आपके पास, देखो इसमें इफ रूम, इसका मतलब क्या है, मान लो मतलब अगर ऊपर रूम स्पेस होगा आपने, तब। हाँ ऊपर अगर स्पेस बच रही है, आपने मल्टीपल आइटम स्पेस ये कर दिया है शो एज एक्शन, तो जरूरी नहीं है ना कि हर स्क्रीन पे आ जाए, कुछ स्क्रीन पतली होंगी, उन पे क्या पता आइकन्स ना आ पाए, तो इसलिए आप उसमें क्या यूज करोगे, इफ रूम, ठीक है। नेवर का क्या मतलब है, कभी नहीं दिखाना उसको एक्शन की तरह, दिखाना ही नहीं आता, बाय डिफॉल्ट यही रहता है। विद टेक्स्ट का क्या मतलब है, मतलब आइकन विद टेक्स्ट। हम्म, अब मतलब ये भी आ गया आपको, इसको मैं ऑलवेज कर देता हूँ ताकि हमारा आइकन आए, एक बार इसको भी रन करके दिखा देता हूँ, देखो अभी टेक्स्ट आ रहा है ना, देखो आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया, एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना। सर विद टेक्स्ट भी एक बार बता दीजिए। विद टेक्स्ट, देखो रन करके देखते हैं इसका आउटपुट। विद टेक्स्ट एक बार चेक करते हैं इसको है क्या ये, ऑप्शन मेन्यू विद टेक्स्ट, यहाँ से तो नहीं मिल रहा है, इस पे चलते हैं अब। सो उसमें शायद आइकन के अलोंग वो एड स्टूडेंट भी लिख के आए। पर आउटपुट मैंने देख लिया ना, रन करके देख रहे हैं तो मतलब ऐसा कुछ तो आ नहीं रहा, देखो नॉर्मली आ रहा है। हाँ सर ये भी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो इंक्लूड द टाइटल टेक्स्ट विद द एक्शन आइटम, यू कैन इंक्लूड दिस वैल्यू along with one of the other flags by separating them with a pipe। अच्छा देखो, इसको आप करोगे इफ रूम के साथ में या फिर किसके साथ में, ऑलवेज के साथ में, पर इसमें आपका अभी भी टेक्स्ट नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन में तो यही लिखा है कि आपका टाइटल भी आना चाहिए। सर एक बार ऑलवेज ट्राई करिए। हाँ चलो एक बार ऑलवेज ट्राई करके देख लेते हैं, ऑलवेज, ऑलवेज में भी कोई फर्क नहीं पड़ा वैसे, नहीं पड़ा। एक छोटी मिस डाल के देखते हैं, रुको, ये आइकन था, एक मिनट रुको, रिसोर्सेज ड्रॉएबल, कोई इसमें से छोटा आइकन ले लेते हैं, आईसी बैंक, ये है आपका 30 बाय 30 का, बड़ा है, कैलेंडर, सर आई गेस एरो वगैरह छोटा होगा, ऊपर एरो थोड़ा सा। हाँ वो छोटा होएगा, एक मिनट रुको, आइकन आईसी ईमेल, ठीक है एक बार ये ट्राई करते हैं, ये थोड़ा छोटा लग रहा है मेरे को, ड्राइवर पे जाके पेस्ट, ठीक है आईसी जीमेल, तो
तो इसको हम दे देते हैं अब IC Gmail। नहीं अभी भी नहीं आ रहा। Guys, everyone can just on their front cameras. ओके हम नहीं करने वाले। People you can say ऐसे खड़े हो इसमें लग रहा है सही ना आपको वॉइस आ रही है इनकी? यस सर। दोनों की अब आ रही है आप लोगों को? यस सर। अब अभी भी आ रही है? नहीं सर अब इन लोगों की नहीं आ रही आपकी आ रही है। है, सिर्फ आपकी आ रही रुको मैं स्टॉप शेयरिंग करके अभी भी आ रही है? सर आपकी आ रही है बस। है। सर आपकी ही आ रही है आवाज। अच्छा सिर्फ मेरी आ रही है ना? यस सर। यस सर पर बैकग्राउंड में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की उनकी आ रही, तो मतलब इतना कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है चलो तो स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ फिर मैं फिर आते हैं। तो इसका टेक्स्ट वाला मैं एक बार चेक कर लूंगा ठीक है? वैसे तो आना चाहिए था, आइडियली आना चाहिए था, नहीं आ रहा है वो मैं चेक कर लूंगा एक बार। जो मोस्ट कॉमन आप लोग यूज करोगे वो नेवर होगा या फिर ऑलवेज होगा, ठीक है? सर नेवर से क्या होगा? नेवर से नेवर से मतलब आपको कभी शो ही नहीं करेगा, मतलब हमेशा मेन्यू के अंदर ही आएगा, यहाँ पे आएगा हमेशा। तो वो शो एज एक्शन लगाने की फिर कोई जरूरत भी तो नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब शो एज एक्शन लगाई ना नेवर की जगह, तभी वो मेन्यू में ही तो शो करेगा। बाय डिफॉल्ट वो नेवर ही रहता है, यस सर। ठीक है? यस। हाँ तो ये चीज था हमारा ऑप्शन मेन्यू का। ये चीज आ गया ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड, ठीक है? क्लियर है? यस सर। चलो अब अगला कौन सा था हमारे पास? ऑप्शन के बाद Option कॉन्टेक्स्ट। एक मिनट रुको, इनका आवाज ज्यादा आ रहा है। मैक में कहीं ऑप्शन होता है वो सेट करने के लिए, ऑडियो सेट करने के लिए? विंडोज में तो रहता है। सर पता नहीं। यहाँ पे शायद कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं है। चलो छोड़ो इन्हें, तो हम आते हैं इधर। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट। चलो अब ठीक है।
कौन सा करें अगला, पॉपअप या फिर कॉन्टेक्स्ट? आवाज आ रही है? हेलो, सर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट वाले में क्या होता है आपका, देखो आपको पहले क्या करना होता है, कॉन्टेक्स्ट आपका किसी ना किसी व्यू पे लगता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहता है यहाँ पे, देखो जैसे कि मेरे को बटन पे करना है तो मैं क्या बोलूंगा, रजिस्टर फॉर, क्या है ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास, देखो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ठीक है। इसको हम क्या पास कर रहे हैं, व्यू। तो बटन। हमारे एक व्यू हो सकता है, बाइंडिंग डॉट बीटीएन ऐड बोल दिया मैंने, तो अब बीटीएन ऐड पे कोई कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर है। यस सर। यस सर। रजिस्टर फॉर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आप बटन को कर सकते हो, बटन को या फिर जिस भी चीज आपको करना है वो। दूसरा क्या है, देखो ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ऐसे ही हमारे पास ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू के था ना, देखो ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आ रहा है, ये रहा। यस सर। यस सर। इसमें आपका क्या बनता है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे मेन्यू तो आपके मैनुअली ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज क्या कर सकते हो, या तो आप ऐसे मैनुअली ऐड करो या फिर बताओ, सर या फिर हाँ। एक्सएमएल के थ्रू ऐड कर लें। इन्फ्लेटर से ट्राई करें एक बार। यस सर। गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट मेन्यू कॉमा मेन्यू। हो गया। यस सर। तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं, या तो आप मेन्यू रिसोर्स अपनी बनाओ, ठीक है, या फिर आप लोग मैनुअली ऐसे ऐड करो एक एक करके। कौन सा ज्यादा बेटर है, सर इन्फ्लेटर ज्यादा बेटर है। इन्फ्लेटर। इन्फ्लेटर ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो हम लोग इंडस्ट्री में हमेशा यही यूज करते हैं, ठीक है। आपको जिस पे भी करना है, देखो जैसे कि रजिस्टर फॉर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बाइंडिंग डॉट, मैंने ईटी ईमेल पे कर दिया, अच्छा ईटी ईमेल पे किया ना, देखो ईटी ईमेल पे आ गया, यस सर। देखो बटन पे भी हो गया। यस सर। यस सर। मैंने दो के लिए लगाया हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ही आप जिसको भी रजिस्टर करोगे उस पर आप कर सकते हो, ठीक है। एक टोस्ट करके देखें यहाँ पे, देखो जब आप प्रेस करते हो तब आपका ये क्रिएट होता है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे आपके पास व्यू भी आ रहा है ना। यस सर। व्यू से आप पता कर सकते हो कि आपका कौन सा वाला वो आ रहा है, कौन सा व्यू पे मतलब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्रिएट हो रहा है। चलो कॉपी पेस्ट करते हैं, मेन्यू मेन, एक तो मैंने मेन मेन्यू बना लिया, एक मैंने कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बना लिया। इसको टाइटल देते हैं डेमो, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। हाँ मतलब यही डाल दो, मतलब मैंने चेंज कर दिया, ठीक है फिलहाल। अब आते हैं यहाँ पे वापस, यस। मैंने एक कंडीशन डालते हैं, इफ वी डॉट गेट आईडी, ठीक है, इक्वल इक्वल आर डॉट आई डी डॉट बीटीएन ऐड, तो मेरा मेन मेन्यू है, एल्स क्या है, एल्स क्या आ जाए, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। एल्स में बंद करते हैं।
अब देखो बटन पे कर रहा हूँ, क्या आ रहा है? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आ रहा है, मतलब नहीं context menu मेन आ मेन्यू रहा आ रहा है, मेन मेन्यू आ रहा है। है। अब ईमेल पे कर रहा हूँ, क्या आ रहा है? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। समझ में आया? क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चे पूछते मेरे से। ये नहीं समझ में आया सर, नहीं आया? ये मतलब क्यों समझ में नहीं आया? अच्छा नहीं सर, समझ गए समझ गए। समझ गए? हाँ सर, मतलब अगर बटन पे क्लिक किया है तो मेन मेन्यू आएगा, एल्स कहीं पर हाँ भी क्लिक कर रहे हैं तो वो हाँ, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा। ठीक क्योंकि आपके पास फंक्शन तो एक ही है ना। है, यस। यहाँ पे आप चाहते हो कि अलग अलग कंपोनेंट पे अलग अलग मेन्यू आए, जरूरी नहीं है ना कि हर पे आपका सेम ही आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कौन से पे उस पे बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप वो वाला मेन्यू शो कर सकते हो, है ना। यस सर। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट मेन्यू था। क्लिक का कैसे रहेगा इसका? ऑन क्या रहेगा इसमें? ऑन ऑन कॉन्टेक्स्ट आइटम सर, क्लिक का है ना सर। ऑन कॉन्टेक्स्ट आइटम सेलेक्टेड। ठीक है, इससे आपको क्या पता चलेगा? सर के कोई कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में से कुछ आइटम सेलेक्ट या क्लिक हुआ है। हाँ देखो, सेम चीज कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये चीज मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया, ऐड स्टूडेंट किया, देखो आ रहा है यस सर। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के थ्रू, है ना। तो जैसे ऑप्शन आइटम कीप था, वैसे ही हमारे पास क्या है? ऑप्शन आइटम क्या? सिलेक्टेड और कॉन्टेक्स्ट आइटम सिलेक्टेड। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ, चलो, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्लियर है आपका। यस सर। लास्ट मेन्यू पे चलते हैं, ये कौन सा है? पॉपअप। पॉपअप। चलो, पहला स्टेप क्या था? मेन्यू रिसोर्स फाइल बना लो, वो हमारे पास बनी हुई है दो। ठीक है, यस सर। फिर क्या चाहिए? किसी व्यू पे बटन, लगेगा ये, है ना। किसी व्यू पे पॉपअप मेन्यू लगा दो। हाँ, तो हमने क्या किया, उसके क्लिक पे, बटन के क्लिक पे शो पॉपअप कर रहे हैं। ठीक है, पॉपअप मेन्यू हमारा ऐसे बनता है, देखो आते हैं यहाँ पे, देखो इसको इन्फ्लेटर के थ्रू नहीं बना सकते सर? क्या इसको इन्फ्लेटर के थ्रू नहीं कर सकते? कर तो रहे हैं, इन्फ्लेटर को थ्रू ही कर रहे हैं। देखो मेन्यू इन्फ्लेटर गेट कर रहे हैं तो इन्फ्लेट कर रहे हैं। सर, देखो btn बाइंडिंग डॉट btn ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक, इसमें हम अब पॉपअप मेन्यू बनाएंगे। ठीक है, तो पॉपअप मेन्यू मेन्यू इक्वल्स टू न्यू पॉपअप मेन्यू। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या पास करना है हमें? क्या क्या पास करना है? देखो, एक तो कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, मेन और एक्टिविटी दूसरा डॉट, व्यू और किस उस पे शो व्यू करना है, पास करेंगे ना उस पे सर। करना है। ठीक है, तो मेरे को किस पे करना है? बाइंडिंग डॉट बीटीएन ऐड पे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग बटन पे क्लिक कर रहे हो और आपको पॉपअप दिखाना है इस पे, इसके रिगार्डिंग, करके देखें एक बार। चलो, बटन बीटीएन पे क्लिक करूंगा मैं, और मैं दिखाऊंगा ईटी नेम पे मेन्यू। ठीक है, अब क्या करना है? यस सर। गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट मेन्यू डॉट मेन मेन्यू को ही करवा लेते हैं, कॉमा मेन्यू आ गया हमारे पास ऊपर, ये पॉपअप मेन्यू है ना, पॉपअप मेन्यू। रुको, अच्छा, पॉपअप डॉट गेट मेन्यू। ठीक है, रन करके देखते हैं अब इसको। आउटपुट देखो, बटन पे मैंने क्लिक किया, कुछ आया? नहीं नहीं आया। सर, क्यों? नो सर। क्योंकि वहाँ पे बटन का कोई रेफरेंस दिया ही नहीं है। मेन्यू डॉट शो तो करेंगे, यस सर। यस सर। तो भी तो करना है। देखो, क्लिक किया, आ गया, यस सर। बस यही है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये था हमारा पॉपअप मेन्यू। पॉपअप मेन्यू आपके किसी मतलब किसी व्यू के रेफरेंस में रहता है। देखो, जैसे मैंने बोला, बटन के क्लिक पे मेरे को ईटी नेम के कॉन्टेक्स्ट में दिखाना था,
ठीक है, मैंने ये पास कर दिया। अगर मैं रोल नंबर चाहता तो रोल नंबर के साथ में कर सकता हूँ। अब देखो बटन क्लिक पे रोल नंबर तो उसमें आ रहा है, अगर चाहता तो Yes, बटन sir. क्लिक पे भी आप उसी को उस पर कर सकते हो। देखो अब बटन के उसमें आ रहा है। यस सर। हाँ, तो ये आपके तीनों मेन्यू हो गए। ठीक है, मेन्यूज क्लियर है। ये आपका रिसोर्स काफी Yes, अच्छा है, sir. मैं आपको इसको लिंक भेज देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी इसी से पढ़ना ज्यादा ठीक रहेगा, वरना आपका वो भी रहेगा। ठीक है, भेज दिया, मिल गई सबको लिंक। Yes, sir. मिल गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी रखें। आप लोगों का टास्क क्या रहेगा अब? हेलो, यस सर। टास्क आपको ये करना है कि अब आपको ये चीजें हटा देनी है। यहाँ से ये सारी चीजें हटा दो, ये चारों इनपुट फील्ड आप हटा दोगे, बटन भी हटा दोगे। अब आपका पूरे पेज पे सिर्फ लिस्ट व्यू आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप मेन्यू लगाओगे ऐड स्टूडेंट, यहाँ पे आपका अलर्ट डायलॉग आएगा, यहाँ पे आपका 4 फील्ड आना चाहिए और एक ऐड का बटन आना चाहिए। तो जहाँ मतलब यहाँ पे आपका यूजर इनपुट कर सकता है, ऐड पे क्लिक करेगा तो आपका लिस्ट व्यू में आइटम ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके सर। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, इसमें आपका ऑप्शन मेन्यू भी आ जाएगा और अलर्ट डायलॉग भी आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, यस सर। किसी को कोई डाउट या फिर कोई सर आप एरर एक आ रही हो? शेयर करने वाला थे। क्या? सर आप एक पीडीएफ शेयर करने वाला थे इंटेंट के साथ। तो वॉइस सही से नहीं आई, फिर से बोलो। सर आप एक पीडीएफ शेयर करने वाला था शायद इंटेंट की। वीडियो शेयर करने वाला, अच्छा वीडियो नहीं फाइल शेयर करने वाला था इंटरनेट की, है ना? हाँ सर पीडीएफ पीडीएफ। पीडीएफ, ठीक कर देता हूँ। ऐसा है, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट एंड्रॉइड ऑल पीपीटी और आपका इंटेंट। इंटेंट ये रहा, चलिए ठीक है। यस सर। और किसी को कुछ वो रोकना मतलब एरर वगैरह कुछ? नहीं सर। ठीक है, तो एंड करें फिर। Yes, sir. ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा रात तक। Okay, sir.